मैं लेके आ चुका एक न्यू मानव जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बारे में बताया जाता है, डेमन और इंसान के बीच में दुश्मनी चलती रहती है और जो डेमन रहते हैं वो इंसानों को मारते काटते रहते हैं। डेमन की एक रानी है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग और हिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग डेमन है जो कि इन सब पे राज करती है और इसका नाम एलिजाबेथ है। जो कि राजा की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि एलिजाबेथ, भले ही तुम अभी के लिए जीत चुकी हो, ऐसा मत सोचो कि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग तुम ही हो, क्योंकि फ्यूचर में चल के हमारा एक हीरो आएगा जो कि तुम्हें हराएगा। तो भी वहाँ पर एलिजाबेथ का एक बंदा आता और वो भी राजा को मारता और बोलता है कि टीचर कैसे हो, तुमने पहचान लिया होगा मुझे। भी जो राजा रहता वो भी बोलता कि अबे साले, तू मेरे दोस्त का बेटा है, उसके बाद तेरा बाप मर गया था इसीलिए मैंने तुझे पाला था और हम मुझे लगा कि फ्यूचर में चल के तू ही हमारा हीरो बनेगा। पता था कि तू इंसानों को साथ ना देकर इन डेमन का साथ देगा और इनके साथ मिल जाएगा। एलिजाबेथ का जो बंदर है तो वो भी राजा को मारते हुए बोलता है कि अच्छा लगता है कि मेरी बाप के कुछ ज्यादा ही तेरे को याद आ रही है, तो मैं उसी के पास भेज देता हूँ तुझे। एलिजाबेथ का जो बंदर रहता वो भी राजा को मारने ही वाला रहता, मगर जो एलिजाबेथ रहती वो मना कर देती है और बोलती कि अपने हाथ दूर रखो उससे। जो एलिजाबेथ का जो बंदर रहता वो भी वहां पर रुक जाता है और राजा को नहीं मारता। एलिजाबेथ बोलती है कि तुमने बोला कि फ्यूचर में चल के एक हीरो आएगा जो मेरे को मारेगा, या इंसान बताओ उसके बारे में मुझे, तुमने मुझे नहीं बताया। तो मेरे पास ढेर सारे तरीके हैं जो कि मौत से भी बदतर हैं। राजा रहता वो डर जाता और बोलता है कि फ्यूचर में चल के एक हमारा हीरो आएगा, हमारे पास अल्फा होली सोर्ड है, उस सोर्ड को लेकर तुम जितने भी डेमन सारे डेमन को खत्म कर देगा। ये होली सोर्ड अल्फा की ओर दिखाया जाता है। जो एलिजाबेथ रहती वो बोलती है कि लेजेंड के हिसाब से कि जो हीरो है वही इस सोर्ड को निकाल सकता है, जैसे वो इस सोर्ड को निकाल लेगा उसके बाद मेरे को चैलेंज करेगा, उसके बाद वो मुझे मार डालेगा। एलिजाबेथ रहती वो भी उस सोर्ड को टच करते और बोलती है कि इंटरेस्टिंग, मैं एलिजाबेथ मैं तुम्हारे हीरो के आने का वेट करूंगी। कराता है 1 साल की, और ऐसे ही करते करते ढेर सारे साल बीत जाते हैं और सीन कटो कराता है 15 साल बाद की ओर। आ जाता है जो इंसान और जो डेमन है वो अब साथ में रहने लगे, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता उनके बीच में। कटो कराता है एलिजाबेथ की ओर। रहती वो भी भूलती है कि फ्यूचर में चल के जो हीरो आने वाला था क्या उसके बारे में कोई खबर है। एक एल्फ रहती वो बोलती कि मैंने अपने सारे एल्फ को लगा दिया, मगर मेरे को जो फ्यूचर में चल के जो हीरो आने वाला उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। अरे तो वो भी सेम ही बात बोलता है कि मैंने भी अपने ढेर सारे बंदों को लगा दिया, मगर हीरो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इंसानों को बंदा रहता वो भी बोलता है कि जो हमारा फ्यूचर जो भविष्यवाणी है वो सच भी हो जाए और जो इंसानों को जो हीरो वो आ भी जाए, नहीं लगता है कि वो आपके सामने टिक पाएगा, तो हमें उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। बंदा बोलता है लगता है कि तुम यहाँ पर नए नए आए हो तो तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो। महारानी बिल्कुल भी उस हीरो से नहीं डरती, हमारी महारानी चाहती है कि वो हीरो आए क्योंकि हमारी महारानी उस हीरो से लड़ना चाहती है। और एक जो डेमन रहता है वो बोलता है कि हमारी महारानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो फ्यूचर में चल के जो हीरो आने वाला हमारी महारानी एक ही अटैक करेंगे उस हीरो की, वहीं पर कहानी खत्म कर देंगी। एक एल्फ रहती वो बोलती है कि वो इंसानों का जो राजा वो बेवकूफ था जिसने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि फ्यूचर में चल के एक हीरो आएगा जो उन्हें बचाएगा। एलिजाबेथ को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि एलिजाबेथ उनके ऊपर रूल कर रही है जिसकी वजह से वो इतने अच्छे से रह पा रहे हैं। राजा भी आ जाता और बोलता है कि हमें हीरो की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो डेविल क्वीन एलिजाबेथ ही हमारे लिए हीरो है, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, वही हमारी क्वीन है। तबीयत रहती वो भी राजा के ऊपर अटैक करती है और राजा के पास आ जाती है। तबीयत भी राजा से बोलते कि जो तुमने भविष्यवाणी की थी कि फ्यूचर में चल के तुम्हारा हीरो आएगा, बताओ कब आएगा। भी बोलता है कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि फ्यूचर में चल के एक हीरो आएगा जो कि आपको मारेगा, क्या जरूरी है कि मेरा जो भविष्यवाणी वो सच हो। वहाँ पर एलिजाबेथ का एक बंदा आता और बोलता है कि हाँ महारानी, इसके बात में बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए, किसी ने फालतू भी ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि कोई हीरो आएगा जो कि आपको मारेगा। बेहतर रहती वो भी अपने बंदे के ऊपर अटैक करती है और बोलते कि यहाँ से निकल जाओ। तभी जो उसका बंदा रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। एलिजाबेथ रहती वो बोलती है कि मैंने सब कुछ उखाड़ लिया, मैं इस दुनिया में रूल भी कर रही हूँ, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ जो कि मेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। वेट कर रही हूँ कि उस हीरो का आने का, जैसे वो हीरो आए मुझे चैलेंज करे, मैं उसे हरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिल जाए मुझे। बोलती है कि मैंने ढेर सारे मैजिक की बुक पढ़ ली है और मैंने ढेर सारे मैजिक भी सीखे जो कि मैंने एक नया मैजिक बनाया जो कि तुम्हें खत्म कर सके, लेकिन तुम अभी तक आए नहीं, तुम कहाँ पर हो। तबीयत रहती वो भी अल्फा शॉट को वहां पर निकालने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी तुम्हें ढूंढते हुए। तबीयत रहती वो भी अपनी पूरी पावर लगा दी थी उस शॉट को निकालने में, जिसकी वजह से जो उसके बंदे रहते उन्हें भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा होता, वो भी अपना शील्ड बना लेते हैं। एलिजाबेथ भी उस शॉट को निकाल लेती है और बोलती है किसने कहा था कि सिर्फ इस शॉट को हीरो ही निकाल सकता है। तबीयत रहती उसे भी कुछ नोटिस होता और वो भी पता लगा लेती है हमारी हीरो यानी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में। और एलिजाबेथ भी बोलती कि तुम मुझे मिल गए, तुम वहां पर छुपे बैठे हो। और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी अपनी मैजिक यूज करती है, मगर देखते उसका जो बंदा रहता है वो भी बोलता है कि डेमन किंग आप कहाँ पर जा रही हो, प्लीज मत जाइए। मगर इतने में एलिजाबेथ जा चुकी होती है, उसके हाथों में सिर्फ एलिजाबेथ के बाल का एक टुकड़ा रह जाता है। टुकड़ा आता है नूबी ब्लीच की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर खेती बाड़ी कर रहा होता और बोलता है तो यहाँ पर खेती बाड़ी करो और पीसफुल लाइफ अपनी बिताओ। मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताता है कि मैं एक जॉब किया करता था और रोज में गेम खेलता था और वीडियो और एनिमे देखता था। जहाँ पर मैंने यूट्यूब में ढेर सारी वीडियो देखी जहाँ पर एक किसान है जो कि खेती बाड़ी कर रहा है और जहाँ पर दूसरा जो बंदा है जो कि नूडल बना रहा है और जो तीसरा बंदा है वो भी रेबिट पका रहा है।
इन सब की लाइफ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती, काश मेरी भी ऐसी लाइफ हो, मैं भी इनके जैसे जी सकूं। और मैं ऐसे सोच ही रहा था, मगर अचानक से मैं इस दुनिया में आ गया। एक सिस्टम मिला जहाँ पर मेरे को ढेर सारे सिस्टम की मदद से मैंने यहाँ पर घर एक बिल्ड कर लिया। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है मेरे को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है, और जैसे मेरे को लाइफ चाहिए थी वैसे मेरे को लाइफ यहाँ पर मिल गई। से मेरे को नोटिफिकेशन आता है जो आपको नूबी मिशन मिला था वो नूबी मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसे छोड़ के बाहर निकलिए और आप एक हीरो हैं। पर हमारा मेन क्रिएटर बोलता है सब कुछ तो ठीक है, मुझे क्यों जाना पड़ेगा। बोलता है कि आपको नूबी विलेज को छोड़ने के बाद आप ढेर सारे लोगों से मिलोगे जहाँ पर आपको स्वॉर्ड मिलेगा, जिससे आप स्वॉर्ड भी सीख सकते हो और ढेर सारे मैजिक भी सीख सकते हो, और उसी स्वॉर्ड की मदद से जो डेमन क्वीन है आप उसे मार सकते हो। और हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है मैं किसी भी डेमन क्वीन को नहीं मारना चाहता, क्या मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। तभी सिस्टम बोलता है कि नहीं, ये सिस्टम का मिशन आपको डेमन क्वीन को मारना ही पड़ेगा, ये जल्दी से अपना काम स्टार्ट कीजिए। तभी सिस्टम में वार्निंग आने लगती है और सिस्टम बोलता है जितनी देर तक आप इस विलेज में रहोगे उतने ही ज्यादा जो डेमन क्वीन है उसे हराने के कम चांस हो जाएंगे, तो आपको जल्दी करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा और डेमन क्वीन को हराना पड़ेगा। और हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि जो सिस्टम है हमेशा रोज मुझे ऐसा ही बोलता रहता है कि मुझे इस विलेज को छोड़कर जो हीरो की जो जर्नी उसे स्टार्ट करना चाहिए। आई एम सॉरी सिस्टम, मैं बिल्कुल भी इस विलेज को छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो ये मेरी लाइफ है ये लाइफ मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। मेन क्रिएटर बोलता है जो मेरा नूबी विलेज है यहाँ पर एक टाइम बैरियर लगा हुआ है, की वजह से मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ अपने मन का, ढेर सारे काम करता हूँ जहाँ पर मैं खेती बाड़ी भी करता हूँ, रेबिट को भी पकड़ता हूँ, जहाँ पर मैं कुर्सी भी बनाता हूँ और मेडिटेशन भी करता हूँ। इतना ज्यादा हो सके मैं उतना ज्यादा बेकार हीरो बनना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में स्वॉर्ड और मैजिक चलता है, क्योंकि मैं इस दुनिया में खेती बाड़ी कर रहा हूँ। और सिस्टम हमेशा मेरे को रोज बोलता रहता है कि स्वॉर्ड और मैजिक सीखो, मगर मैं हमेशा उसकी बातों को इग्नोर कर देता हूँ। मेरे को कोई भी हीरो वीरो नहीं बना, क्योंकि मेरे को एक अपनी पीसफुल लाइफ बितानी है। और एक दिन सिस्टम क्रैश हो गया और वो गायब भी हो गया। ऐसे ही खेती बाड़ी करता रहा और अचानक से मुझे भूख लग गई और मैं गया, देखा तो मेरे पास लकड़ी नहीं थी। और मुझे याद आया कि आज सुबह जब मैं जंगल गया था लकड़ी काटने के लिए, जो मेरे पास कुल्हाड़ी थी दा जुंग नाम का, मैं उसे वहीं पर भूल आया। और देखते हैं आसमान में रिएक्शन होने लगता और हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि लगता है कि मौसम खराब होने वाला है। पर एलिजाबेथ आ जाती और बोलती है कि फाइनली मैंने लेजेंडरी हीरो को ढूंढ लिया। और एलिजाबेथ भी हमारे मेन क्रिएटर को देखती है और हमारा मेन क्रिएटर भी वहां से भागते हुए बोलते हैं कि नहीं, बारिश आने वाली, मेरे कपड़े भीग जाएंगे, मेरे को जल्दी से जाकर उन्हें अंदर रखना पड़ेगा। और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी हमारे मेन क्रिएटर को ऐसे भागते हुए कंफ्यूज रहती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया है तो लाइक करो, चैनल में नया सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।